बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की क्लास जू मेस्टिगोफोरा। जू को अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है एनिमल, मेस्टिगो मीन्स फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर और फोरा मीन्स बियर, यानी कि जू मेस्टिगोफोरा क्लास में एनिमल्स होंगे, उनके पास फ्लैजेला लाइक एक स्ट्रक्चर होगा। जो मेंबर ऑफ क्लास जू मेस्टिगोफोरा हैं वो लैक क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। अगर इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फॉर फूड। सब मेंबर्स आर इम्पोर्टेंट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इसमें जो क्लास जू मेस्टिगोफोरा की कुछ मेंबर्स हैं इम्पोर्टेंट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन से पैरासाइट जो हैं जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट स्पीशीज ऑफ जू मेस्टिगोफोरा आर ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। ट्राइपैनोसोमा जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है जो कि डिवाइड इन 3 सब स्पीशीज़, आगे वो 3 सब स्पीशीज़ में डिवाइड हो जाती है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडेंसियंस। इन तीनों को हम देखते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी पैरासाइट ऑफ नॉन ह्यूमन मैमल्स ऑफ अफ्रीका। ये जो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी है ये ह्यूमंस में नहीं पाई जाती, लेकिन दूसरे मैमल्स जो हैं जैसे बोफिलो वगैरह होगी उनमें ये पाई जाती है, अफ्रीका के जो मैमल्स है। और जो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस एंड ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडेंसियंस आर पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। जो अगली 2 सब स्पीशीज़ हैं ब्रूसी गैम्बियंस और रोडेंसियंस, वो पैरासाइट होते हैं ह्यूमन के, यानी कि ह्यूमन के अंदर पैरासाइट के तौर पर ये पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन, जिसकी वजह से नींद का आना हो जाता है, काज ये स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन। तो इसमें हम देखते हैं एक सेट्सी फ्लाई है जो कि होस्ट ऑफ 3 सब स्पीशीज। ये जो सेट्सी फ्लाई है एक मक्खी है, इसमें ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी गैम्बियंस एंड रोडेंसियंस ये तीनों तरह की सब स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये कैसे इन्फेक्शन करती है आगे जाकर ह्यूमंस वगैरह को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो हम आगे देते हैं प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि व्हेन अ सेट्सी फ्लाई बाइट्स एंड इन्फेक्टेड ह्यूमन और मैमल। जब एक नॉर्मल सेट्सी फ्लाई जो बाइट्स करती है या काटती है एक अफेक्टेड जो है ह्यूमन, उनको काटती है, तो पिक्स पैरासाइट फ्रॉम ब्लड। जो ब्लड उसने निकालना होता है ह्यूमन में से, तो उसमें जो पैरासाइट हैं ह्यूमन जो पहले मौजूद हैं उससे वो सक कर लेगी या पिक कर लेगी पैरासाइट को। उसके बाद ट्राइपैनोसोमा मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन द गट ऑफ फ्लाई अबाउट 10 डेज। तो उसके बाद ट्राइपैनोसोमा के जो सेट्सी फ्लाई के अंदर ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उसमें ये एसेक्सुअली डिवाइड होंगे। एसेक्सुअली मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड होंगे इन द गट ऑफ फ्लाई, फ्लाई की गट में 10 दिन तक ये ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, एसेक्सुअली डिवाइड होंगे। उसके बाद ट्राइपैनोसोमा माइग्रेट टुवर्ड्स सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद डिवाइड होने के बाद 10 दिन तक सैलिवरी ग्लैंड्स में ये आ जाते हैं। उसके बाद ट्राइपैनोसोमा ट्रांसफॉर्म इन 15 to 35 डे। उसके बाद ये 15 से 35 दिन तक ये ट्रांसफ़र होते हैं। और उससे अगला फंक्शन जो है वो व्हेन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट्स आ वर्टिब्रेट। जब ये इन्फेक्टेड फ्लाई है एक वर्टिब्रेट जो कि नॉर्मल है, कोई भी पैरासाइट नहीं है उसमें ट्राइपैनोसोमा का, उसको ये बाइट करेगी तो ये पैरासाइट ट्रैवल विद सलीवरी सेक्रेशन इन ब्लड। जब उसको बाइट करेगी तो उसमें ये ट्रांसफ़र कर देगी ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट को, और इन न्यू होस्ट फ्लाई अगेन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली। जब न्यू होस्ट में चली जाएगी तो ये दोबारा से एसेक्सुअली बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो गया, ऐसे ही एक प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें हमने देखा प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। पहले तो फ्लाई जो है एक नॉर्मल फ्लाई इन्फेक्टेड ह्यूमन को या मैमल्स को बाइट करती है, उसमें ट्रांसफ़र होता है ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट, मल्टीप्लाई एसेक्सुअली करता है 10 दिन तक, फिर जाता है आगे सलीवरी ग्लैंड में, सलीवरी ग्लैंड से आगे ट्रांसफ़र होता है,
ट्रांसफ़र होने के बाद ये जब इन्फेक्टेड फ्लाई एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करती है तो उसमें ये अपना पैरासाइट ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके बाद वो अगेन न्यू होस्ट में मल्टीप्लाई होता है एसेक्सुअली। तो इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन ऑफ पैरासाइट। ये ब्लड में हो सकते हैं, ब्लड के बाद लिम्फ जो कि बेरंग खून हम कह सकते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होते हैं। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन और उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो कि ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी वगैरह की वजह से होती है, तो उनमें हम देखते हैं जब सबसे पहले अगर व्हेन पैरासाइट एंटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब दाखिल होता है पैरासाइट तो वो काज कर सकता है एपैथी, बेहिसी जिसे हम बोलते हैं, मेंटल डलनेस, जहनी कमज़ोरी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हरकत की कमी, हरकत में कमी आ जाती। तो स्लीपीनेस, नींद आते हैं बहुत ज़्यादा इसके जो इन्फेक्टेड मैन है। तो उसके बाद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल मेज फॉल अस्लीप ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में अगर इंसान खड़ा है तो वो नींद के झटके की वजह से नीचे भी गिर सकता है, ये भी एक इसकी अलामत है। उसके बाद डेथ रिजल्ट्स बाय दी सिम्टम, जो पीछे हमने पढ़े हैं, मेंटल डलनेस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। और बाय हार्ट फेलियर, यानी कि इसकी वजह से हार्ट फेल भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी भी हो सकती है, एंड अदर वीकेंड कंडीशन, और दूसरी वीकेंड कंडीशन भी हो सकती हैं। हार्ट फेलियर जब ब्लड में दाखिल होंगे तो ये हार्ट को फेल करेंगे। जब पैरासाइट हैं जो अपनी खुराक लेंगे तो उसमें बॉडी के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाएगी, और अदर वीकेंड कंडीशन। तो ये थे हमारे पास डिजीज़ या सिम्टम्स हम इसको बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर ये डिजीज़ हो रही हैं तो उनकी ट्रीटमेंट क्या है। इफ़ डिटेक्ट अर्ली स्लीपिंग सिकनेस इज़ क्योरेबल, अगर हम स्लीपिंग सिकनेस को जल्द ही पकड़ लें या डिटेक्ट कर लें तो ये क्यूरेबल है, इसका हम इलाज कर सकते हैं, डिफरेंट मेडिसिन से यूज़ होती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन एडवांस हो जाता है, इन्फेक्शन एडवांस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिकवरी इम्पॉसिबल, अगर ये एडवांस हो चुका है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो इसको रिकवर करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। तो ये था हमारे पास क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, जिसमें हमने देखा कि इसमें मेंबर जो हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हेटरोट्रॉफ्स हैं, और ये पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इनमें हमने देखा ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, उसकी 3 सब स्पीशीज़ थी, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, गैम्बियंस और रोडेसियंस। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन देखा, ठीक है, जैसे ये एक बाइट करती है नॉर्मल फ्लाई, फिर आगे जाके ये ट्रांसफ़र करती है अगले ह्यूमन में या वर्टिब्रेट्स में, तो इस तरह ये एक प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद हमने लोकेशन देखी, लोकेशन के बाद हमने डिजीज़ देखी, और आखिर में हमने ट्रीटमेंट देखा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, जो कि बहुत आसान और सिंपल था।